साहिबा, एंडोमेट्रियोसिस ये किस तरीके की महिलाओं में होने वाली बीमारी है? मैं चाहती हूँ कि इसके लिए आप कुछ बताएं। एंडोमेट्रियोसिस औरतों में होने वाली एक ऐसी समस्या है जो गर्भाशय से संबंधित होती है। गर्भाशय के अंदर पाया जाने वाला टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू, गर्भाशय के बाहर फैलने लगता है। हालांकि सुनने में कैंसर जैसा लगता है, लेकिन ये कैंसर नहीं होता और ना ही आगे चल के कैंसर का खतरा बढ़ता है। इससे अलग समस्याएं होती हैं, जैसे पेड़ों में दर्द होना। कुछ औरतों को माहवारी के समय या उसके अलावा भी हमेशा पेड़ों में दर्द होता रहता है। देखा गया है कि 50% से अधिक औरतें जिन्हें हमेशा दर्द होता है, उन्हें एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो सकती है। इसके कारण कुछ लोगों को इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन भी हो सकता है, लेकिन इसका भी इलाज मुमकिन है। कई बार महिलाएं जो है ये समझ नहीं पाती हैं, लक्षणों को अनदेखा कर देती हैं, और आपने बताया कि पेरू में जो है दर्द होता है। इसके अलावा भी कोई लक्षण दिखाई देते हैं? ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट लक्षण जो औरतों को पता चलेगा वो यही है कि पेड़ों में दर्द हो रहा है, पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीरियड के अलावा भी दर्द हो रहा है। इसके दो अहम कारण होते हैं, एक होता है इन्फेक्शन और दूसरा एंडोमेट्रियोसिस। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा। इन्फेक्शन का इलाज काफ़ी आसान होता है, हालांकि वो भी कुछ लोगों को परेशान करता है, पर कुछ दिन एंटीबायोटिक्स के बाद इन्फेक्शन वाला दर्द चला जाता है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है जो बार बार होती रहती है और हमेशा उन लोगों को दवाइयों पर निर्भर होकर कभी कभी रहना पड़ता है। कुछ लोग कंट्रोल कर पाते हैं, पर कुछ लोगों को दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, और डॉक्टर भी इसकी डायग्नोसिस कॉन्फिडेंस से तब बता पाते हैं जब उन्होंने लैप्रोस्कोपी की है। तो एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस लैप्रोस्कोपी द्वारा ही होता है। अगर बात करें कि अगर इससे जैसे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताया कि बांझपन भी कभी कभी हो सकता है, तो क्या इस पे जो महिलाएं हैं पूरी तरह से वो, क्योंकि सुन रही हैं इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, बांझपन हो सकता है, तो महिलाएं घबरा जाती हैं कि अब तो मैं माँ ही नहीं बन पाऊंगी, तो वो क्या कर सकती है इस सिचुएशन में? जी, ये कहना भी उचित नहीं है कि बहुत बड़ी बीमारी है और बांझपन होना ही होना है। बहुत लोगों को एंडोमेट्रियोसिस होता है, बच्चे हो चुके होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता, किसी कारणवश लैप्रोस्कोपी किया जाए तब पता चलता है। तो स्पेक्ट्रम जो है सिम्टम्स का काफ़ी वाइड है। कहने का मतलब है कुछ लोगों को कुछ नहीं होता और कुछ लोगों को थोड़े से एंडोमेट्रियोसिस से बहुत ज़्यादा लक्षण होने लगते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस आप अपने आप अब नहीं सोच सकते कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, अब मुझे बांझपन होने वाला है। एंडोमेट्रियोसिस आपको तब लेबल किया जाएगा जब लैप्रोस्कोपी होगी। तो बेकार में परेशान ना हो सुनने वाली औरतें कि शायद मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, मुझे डरना चाहिए। डॉक्टर ही बताएंगे। और यदि एंडोमेट्रियोसिस है और यदि आप इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, तो पहले बांझपन होगा, उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस बताया जाएगा। आप पहले से नहीं डरेंगे कि मुझे बांझपन होने वाला है। अगर आपको बांझपन है, इनफर्टिलिटी है और एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस किया जाता है, तो इसका इलाज ज़्यादातर औरतों में सर्जरी द्वारा होता है। जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ है, जो मैंने कहा कि एंडोमेट्रियम गर्भाशय के बाहर चला जाता है, उसे हटाया जाता है और फिर समय दिया जाता है नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए, जिसमें कुछ औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगर नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पा रही हैं तो आईवीएफ का वो सहारा ले सकती हैं? जी, एंडोमेट्रियोसिस में पहले तो सर्जरी करके देखा जाता है। अगर सर्जरी उचित है तो सर्जरी करके देखा जाता है कि क्या ये सर्जरी से इम्प्रूव हो पाएगा। यदि ना इम्प्रूव हो पाए तो इन लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है, और आईवीएफ के बाद आउटकम काफ़ी अच्छा होता है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। तो बांझपन एक बहुत बड़ा शब्द है लेबल करने के लिए। अगर एंडोमेट्रियोसिस सोच रहे हैं तो बांझपन भी सोचने लगेंगे। इस चक्रव्यूह से अपने दिमाग को निकालें, डॉक्टर से मिले, डायग्नोसिस बनाएं और इलाज करवाएं। इसके अलावा हमने पहले वीडियो में भी बात किया था कि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट हर किसी चीज़ में हो जाता है। इसमें क्या है, और जो महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस से हैं, आपने सर्जरी का भी जिक्र किया, अगर वो सर्जरी करवा रही हैं, क्योंकि सर्जरी का नाम सुनते बहुत महिलाएं घबरा जाती हैं। जी, लाइफस्टाइल, कुछ चीज़ों में लाइफस्टाइल का अहम रोल होता है, जैसे पीसीओएस हो गया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एंडोमेट्रियोसिस जो अन्य कारणों से होती हैं, और लाइफस्टाइल का कंट्रीब्यूशन मान लीजिए तो 5 से 10% ही होगा। तो आप लाइफस्टाइल इंप्रूव करके ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं देख सकती हैं एंडोमेट्रियोसिस में। और सर्जरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर्जरी एंडोमेट्रियोसिस में किसी अंग को निकालने के लिए नहीं किया जा रहा है, वो बीमारी को निकालने के लिए किया जा रहा है। और सर्जरी जो होती है लैप्रोस्कोपी द्वारा होती है। ये ध्यान रखें कि ओपन सर्जरी कराना उचित नहीं है। लैप्रोस्कोपी द्वारा होने वाली सर्जरी का आउटकम काफ़ी अच्छा होता है। छोटे की होल सर्जरी जिसे हम कहते हैं, बहुत छोटे स्कार्स होते हैं, एक दिन में डिस्चार्ज होता है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती। सर्जरी का नाम सुनकर डरे नहीं।